लिखिए आज वाटहीन धारा। लिखिए यदि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर उसमें कोई शक्ति व्यय न हो तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। तो उस परिपथ में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। यह तभी संभव है जब शक्ति गुणांक का मान शून्य हो। यह तभी संभव है जब शक्ति गुणांक का मान शून्य हो। अर्थात कोस थीटा बराबर 0। तो कोस थीटा बराबर 0 तो यह कोस π/2 न हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री का मान ही कितना होता है, यानी कि π/2। नोट कर लीजिए, वाटहीन धारा का मतलब ही होता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो लेकिन कोई ऊर्जा व्यय ना हो, यानी कि प्रति सेकंड कोई ऊर्जा उसमें खर्च ही ना हो, तबे जाके उसको हम वाटहीन धारा कह सकते हैं। अब वाटहीन धारा होने के लिए थीटा का मान π/2 होना चाहिए और कोस थीटा का मान 0 होना चाहिए। कोस थीटा इसमें शक्ति गुणांक होता है। इतना सबको नोट कर लिए? तो नीचे लिखिएगा उसका। देखिए कब होता है मालूम है आपको? जब प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व लगा हो और केवल संधारित्र लगा हो, तबे जाके कालांतर उसमें 90 डिग्री होता है। जैसे देखिएगा आप लोग, तो केवल प्रेरकत्व केवल संधारित्र होता है तो उस समय कालांतर 90 डिग्री होता है, यानी कि शक्ति गुणांक का मान 0 होता है। तो वही प्रेरकत्व कंडीशन में और संधारित्र कंडीशन में शक्ति गुणांक का मान 0 होता है, यानी कि उसमें समय में वाटहीन धारा होता है, उसमें प्रवाहित होने धारा। तो नीचे लिखिए, तो यदि किसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व या केवल धारिता हो या प्रेरकत्व और धारिता दोनों हो, और प्रतिरोध का मान शून्य हो, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के बीच का कालांतर π/2 होता है। π/2 होता है। और इस स्थिति में
औसत शक्ति व्यय भी शून्य होता है, और इस स्थिति में औसत शक्ति व्यय भी शून्य होता है। शक्ति व्यय भी शून्य होता है। अर्थात औसत शक्ति व्यय औसत शक्ति व्यय PAV बराबर VR, देखिए PAV बराबर VRMS इंटू IRMS और इंटू कोस थीटा। लेकिन बोले हैं ना कि इसमें कलांतर 90 डिग्री होता है, तो कोस थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता है। तो कोस थीटा का मान 0 डिग्री रखिएगा ना, तो कोस थीटा का मान 0 रखना है, तो कोस थीटा का पूरा का मान 0 रखिएगा, तो औसत शक्ति व्यय का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चल इसके बाद सबको लिखिएगा, लिखिए नोट, जब किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व, जब किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता हो या दोनों हो और परिपथ में प्रतिरोध का मान शून्य हो, और परिपथ में प्रतिरोध का मान शून्य हो, तो परिपथ में धारा प्रवाहित हो, तो परिपथ में धारा प्रवाहित हो लेकिन शक्ति व्यय शून्य हो, अर्थात परिपथ में ऊर्जा खर्च नहीं हो, तभी प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। चल इसके बाद टॉपिक लीजिए सब कोई, वाटहीन धारा के लिए फ्रेजर आरेख। वाटहीन धारा के लिए फ्रेजर आरेख। डायग्राम सबको बनाइए।
ये आई भी है, आई भी ई वाला कोणवा होगा थीटा, आई होगा आई भी कोस थीटा, और ई वाला होगा आई भी साइन थीटा। ई वाला आई होता है। डायग्राम बनाइए सबको। चल इसके बाद लिखिए, माना कि वोल्टेज तथा धारा के बीच का कलांतर थीटा है। माना कि वोल्टेज तथा धारा के बीच का कलांतर थीटा है, थीटा है, तो फ्रेजर आरेख के अनुसार, तो फ्रेजर आरेख के अनुसार, फ्रेजर आरेख के अनुसार धारा का घटक, धारा का घटक घटक आई भी कोस थीटा, आई भी कोस थीटा का योगदान, आई भी कोस थीटा का योगदान शक्ति व्यय में होता है, शक्ति व्यय में होता है, शक्ति व्यय में होता है, जबकि घटक आई भी साइन थीटा, जबकि घटक आई भी साइन थीटा के संगत शक्ति व्यय शून्य होता है। आई भी साइन थीटा के संगत शक्ति व्यय शून्य होता है, शून्य होता है। अतः घटक आई भी साइन थीटा को, अतः घटक आई भी साइन थीटा को, घटक आई भी साइन थीटा को वाटहीन धारा कहा जाता है, वाटहीन धारा कहा जाता है। घटक आई भी साइन थीटा को वाटहीन धारा कहा जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में आता है कि धारा का कौन सा घटक वाटहीन होता है। यह वाटहीन धारा का कौन सा घटक होता है? आई भी कोस थीटा, आई भी साइन थीटा, आई भी टैन थीटा, आई भी कोट थीटा, इसी करके रहता है। याद रखिए कि आई भी साइन थीटा धारा का वाटहीन घटक होता है। वाटहीन धारा के सिद्धांत पर ही आपका बनाया जाता है चौक कुंडली। तो नोट करके लिख लीजिए कि वाटहीन धारा के सिद्धांत पर चौक कुंडली का निर्माण किया जाता है। वाटहीन धारा के सिद्धांत पर चौक कुंडली का निर्माण किया जाता है। चौक कुंडली का निर्माण किया जाता है। चौक कुंडली का निर्माण किया जाता है। हो गया ना?